अब तो सिलसिला आगे बढ़ रहा है, अगर मुफाहमत का कोई रास्ता निकालना है तो कुछ लो और दो की पॉलिसी पर चलना होगा। फिर तो सबसे पहले तो मैं प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहूंगा कि ये हुकूमती बेंचों को हाइनास के साथ जो है तशरीह दे रहे हैं कि जिस तरह मैं भी बहुत सारी तशरीह कर सकता हूं और बहुत सारे जानवरों के साथ इनका कंपैरिजन कर सकता हूं, लेकिन मैं उससे गुरेज करूंगा क्योंकि हम नेशनल मीडिया पे हैं, तो ऐसी एग्जाम्पल्स ना दें तो बेहतर है। देखें, बात बड़ी सिंपल सी है। क्या ये रिजर्व सीट्स जो हैं वो हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं? क्या ये हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हमें मिल रही हैं? बात ये है, हमारा जो भी मौकफ हो, हम कहें कि हमें रिजर्व सीट चाहिए नहीं चाहिए, हम इलेक्शन कमीशन हमें दे रही है ना। इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पे आजाद अदारा है। अगर आपको उसका फैसला नहीं पसंद तो आप जो है वो अदालतों में चले जाएं। एक लीगल तरीका है, तर्ज है, आप लीगल ड्यू कोर्स फॉलो करें। लेकिन अवाम को इस चीज पे गुमराह करना कि हम जो है हमने मैंडेट चोरी किया है या हमने कुछ किया, भाई अगर आपके पास कोई रिगिंग का प्रूफ है आप अदालतों में जाएं। 2018 में हमारा ख्याल था। अबरार साहब, ये तो आप कानूनी पहलू पर बात कर रहे हैं ना, एक इसका अखलाकी पहलू भी तो, एक सियासी पहलू भी तो हो सकता है कि सियासत और अखलाकियात क्या कहती है कि अगर ये रिजर्व सीट्स उनका हक है तो फिर आप लोग लेने से इनकार भी तो कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को। सियासत के अंदर आईनी और कानूनी पहलू होता है। अखलाकी पहलू के ऊपर हम बिल्कुल खड़े हैं और हमने केपीके की हुकूमत इनको बनाने दी 2013 में। इन्होंने वो अखलाकियात हमें नहीं दिखाई 2018 के अंदर, जब पंजाब के अंदर हमारी मेजॉरिटी थी। इन्होंने हमें हुकूमत नहीं बनाने दी। तो आज हम तो इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा कर रहे हैं। हम तो ये कहना कि हम इनकी रिजर्व सीट्स चोरी कर रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये प्रोपोगेंडा है। आईनी तौर पे आजाद अदारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका फैसला है और वो कायदे कानून के मुताबिक फैसला कर रहा है। अगर इनको रिगिंग का मसला है तो या कोई इनके पास शवाहिद है तो वहां लेके जाएं, लेकिन उसकी वजह से मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना बंद करें। उसकी वजह से मुल्क के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी फैलाना बंद करें। राना साहब, जितने शवाहिद इनके पास हैं या जो अब तक ये लेकर भी गए उस पर भी आप देखें कि कोई फैसले नहीं सामने आ रहे, बर वक्त वहां से भी कोई इंसाफ नहीं हो रहा है। अगर ये क्लेम कर रहे हैं 90 सीट्स को क्लेम कर रहे हैं तो अब तो कितने दिन गुजर चुके हैं, अब तक तो इलेक्शन कमीशन को सारे फैसले कर देने चाहिए थे। बात यह है कि 2018 में हमारे नजदीक वो रिग्ड तरीन इलेक्शन था। हमें कौन से प्लेटफॉर्म अवेलेबल थे? क्या पीटीआई की हुकूमत ने कोई स्पेशल कोई मैकेनिज्म कोई बनाया कि हमारे जो ग्रीवेंसेस हैं उनको दूर किया जाए? जब तब नहीं था, इनकी दौरे हुकूमत में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, तो आज भी वही कायदे कानून मौजूद हैं। क्या ये इतने स्पेशल हैं कि इनके जो मर्जी क्लेम हो उनके मुताबिक आज फैसले कर दिए जाएं? जो लीगल ड्यू कोर्स आज एग्जिस्ट करता है उसके अंदर ये 4 हल्के ना खुलवाएं, 100 हल्का खुलवा ले जाए, अपना अदालतों का रुख करें, वहां से जो इनको इंसाफ मिलता है हमारे लिए काबिल कबूल होगा। बात ये प्रोपेगेंडा ये पहले भी कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।